अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सरसाद योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, लॉगरिथम्स में हमने अब तक जो बात कर ली है, जो हमारी डिस्कशन हो चुकी है, वो लॉगरिथम की बेसिक डेफिनेशन पर हो चुकी है। हमने बात कर ली है कि कॉमन लॉगरिथम्स क्या होते हैं, और कुछ हमारी बात हुई थी लास्ट वीडियो लेक्चर में कि लॉगरिथम में जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसे क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का मेन काम क्या है। तो आज की जो हमारी वीडियो लेक्चर है, हम उसमें बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक को निकाला कैसे जाता है। कैरेक्टरिस्टिक को आप किसी भी लॉगरिथम में जो नंबर होगा, हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की जो कैलकुलेशन है हमारी, आज की जो हमारी डिस्कशन है वो किस पर है? कैलकुलेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पर हमारी डिस्कशन होने वाली है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक निकालने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, मैं आपसे दोनों डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद आपकी ये मर्जी होगी कि जो तरीका आपको ज़्यादा सूटेबल लगेगा, ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगा, आप वो तरीका फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट मेथड पे बात कर रहे हैं, और हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। मैंने तीन एग्जाम्पल कंसिडर करी हैं। नंबर फर्स्ट 0.765, नंबर 2 0.04, नंबर 3 इज 0.004547। तो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो पहला तरीका है वो क्या है? बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा कि क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है। अगर आपको याद हो तो आपको चैप्टर में बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने एक चीज सिखाई थी जिसे कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को सिखाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स में। अगर आपने नहीं सीखी हुई तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप पहले वो साइंटिफिक नोटेशन वाला लेक्चर देखिए, जो हमारा पहला लेक्चर था या दूसरा लेक्चर था। उसमें स्टूडेंट्स जब आप साइंटिफिक नोटेशन सीख लेंगे तो आपको ये फर्स्ट मेथड बहुत आसान लगेगा, अदरवाइज आपको ये फर्स्ट मेथड शायद समझ में भी ना आए। तो फर्स्ट मेथड में हमारे पास ये है पर्पस कि आप इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे। सबसे पहले इस डेसिमल पॉइंट को मूव कहाँ कराना है, लेफ्ट में या राइट में? तो स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट को मूव करवाना है राइट साइड पर। कितना मूव करवाना है? जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता। नॉन जीरो नंबर कहते किसे? जो जीरो नहीं होता उस नंबर को क्या कहा जाता है? नॉन जीरो कहा जाता है। तो मैं इस पॉइंट को मूव करवाऊंगा, कहां तक मूव करवाऊंगा? 7 के बाद तक। क्यों? बिकॉज 7 इज द नॉन जीरो नंबर। मुझे पहले अटेम्प्ट में ही नॉन जीरो नंबर मिल गया, तो मैं इस डेसिमल पॉइंट को यहां से उठाकर 7 के बाद रख दूंगा। तो स्टूडेंट्स जब मैं इसे इस तरह मूव करवाऊंगा तो सिचुएशन हो जाएगी 7.65। हमारे पॉइंट ने कितनी दफा जंप लगाई, कितने नंबर्स को स्किप किया? तो हमारे डेसिमल पॉइंट ने सिर्फ 7 को स्किप किया है, मतलब सिर्फ एक नंबर को स्किप किया है। तो अगर उसने एक नंबर को स्किप किया है तो 10 की पावर हो जाएगी -1। सवाल आया माइनस क्यों सर, माइनस क्यों लगा रहे हैं? तो स्टूडेंट्स जब भी मैंने आपको बताया था वीडियो लेक्चर में कि जब भी डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करता है तो आप अपने एक्सपोनेंट में माइनस का साइन यूज करते हैं, और अगर राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करता है तो आप अपने एक्सपोनेंट में प्लस का साइन यूज करते हैं, मतलब कोई साइन यूज नहीं करते। क्योंकि जब आप यहां कुछ भी नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है कि यहां पर पॉजिटिव साइन है। तो क्या हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन बना लिया? बिल्कुल, हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब हमने इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया तो अब सवाल ये आया कि इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन है? ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये है, ये है, ये है, ये मल्टीप्लाई का साइन कैरेक्टरिस्टिक है। तो स्टूडेंट्स इसमें कैरेक्टरिस्टिक जो है ना, वो ये पावर है। जो आप एक्सपोनेंट बनाएंगे वो क्या हो गया हमारे लिए? कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन में जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है हमारे पास -1। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, मेरा नहीं ख्याल कि ये तरीका बहुत मुश्किल है। साइंटिफिक नोटेशन बनाना आप सबको आ गया होगा। जब आपको साइंटिफिक नोटेशन बनाना आता है तो कैरेक्टरिस्टिक निकालना भी आ गया होगा। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स 0.04 लिखा हुआ है। मेरी आपसे क्या बात हुई है पहली एग्जांपल में कि अपने डेसिमल पॉइंट को उस वक्त तक मूव कराइए जब तक नॉन जीरो नंबर नहीं आ जाता। मेरा ख्याल से यहां पर आपको वाजे नजर आ रहा है कि नॉन जीरो नंबर है 4। ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये 4 जो है वो नॉन जीरो नंबर है। तो मुझे डेसिमल पॉइंट को कहां तक मूव कराना पड़ेगा? 4 के बाद तक मूव कराना पड़ेगा। ठीक हो गया? तो मुझे बताइए मेरे डेसिमल पॉइंट ने कितना मूव किया? मेरे डेसिमल पॉइंट ने कितने नंबर्स को स्किप किया? एक इसे स्किप किया है, एक 4 को स्किप किया है, एक 0 स्किप हुआ है
और एक 4 स्किप हुआ है, इसने 2 नंबर्स के ऊपर से जंप लगाया है, 2 नंबर्स को स्किप किया है, तो मेरे लिए यहां पर जो साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 4 एक्सपोनेंट -2। 2 क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? 2 नंबर्स स्किप किए। माइनस क्यों लिखा है स्टूडेंट्स? बिकॉज पॉइंट शिफ्ट हुआ है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ स्किप हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि अब बताइए कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो मैंने ऊपर बता दिया है स्टूडेंट्स आप लोगों को कि आप जो एक्सपोनेंट बनाएंगे, ये वाला जो नंबर होगा वो आपके लिए किसका काम करेगा? कैरेक्टरिस्टिक का काम करेगा। ठीक है, आई होप ये बात आपको फर्स्ट एग्जाम्पल भी और सेकंड एग्जाम्पल भी, दोनों एग्जाम्पल्स आपको बहुत अच्छी सी समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था, ये आप खुद ट्राई करेंगे, पार्ट 3 आप खुद ट्राई करेंगे। एज इट इज यही काम करना है आपको, पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाइए और जो आप एक्सपोनेंट बनाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे। चले, तो अब आपसे के साथ मैं डिस्कस करूंगा हमारा जो दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए। तो सेकंड मेथड में हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करके देंगे। सेकंड मेथड, तो स्टूडेंट सेकंड मेथड में हमारे पास जो फॉर्मूलाज हैं उसके लिए कुछ चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। गौर से सुनिएगा वो चीज़ें क्या हैं। हमारे पास कुछ केसेस हैं। पहला केस क्या है स्टूडेंट्स? पहला केस क्या होगा हमारे लिए? केस नंबर 1, if integral part is greater than 1, अगर इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 से बड़ा होगा, इज ग्रेटर देन 1। अब सवाल ये आया कि भाई इंटीग्रल पार्ट इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इंटीग्रल पार्ट का में 1 का ग्रेटर होने का क्या मकसद है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कहता हूं कि मैं लॉग निकालना चाह रहा हूं, और से सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं लॉग निकालना चाहता हूं इस नंबर का 2.314 का। ठीक है, मैं इस नंबर का लॉग निकालना चाहता हूं, 2.314 का। तो स्टूडेंट्स इसका इंटीग्रल पार्ट आपको नजर आ रहा है, इसके इंटीग्रल पार्ट में लिखा हुआ है 2। क्या ये जो 2 है वो 1 से बड़ा है? 100% बड़ा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे केसेस में कैरेक्टरिस्टिक निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो स्टूडेंट्स ऐसे केस में कैरेक्टरिस्टिक निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट -1, ये फॉर्मूला है हमारे लिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। अब यहां पर एक गलत फहमी हो जाती है इस फॉर्मूले को देखकर, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। अब यहां पर आपको शायद ये लग रहा होगा नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट का मतलब है कि यहां पे हमें 2 लिखना है। नहीं स्टूडेंट्स, या तो मैं ये लिख देता हूं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। टोटल नंबर्स ऑफ इंटीग्रल पार्ट, ये अच्छा रहेगा। पॉइंट से पहले कितने नंबर्स गिवन हैं? तो स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले जो नंबर्स गिवन है वो एक ही नंबर गिवन है। अब कंफ्यूजन शुरू होगी, क्लियर भी करेंगे उस कंफ्यूजन को। आप कह रहे हैं सर पॉइंट के पहले तो 2 लिखा हुआ है, आप 1 क्यों कह रहे हैं? स्टूडेंट्स मैं नेचर नहीं पूछ रहा आपसे, मैं नंबर्स की क्वांटिटी पूछ रहा हूं कि टोटल नंबर्स कितने गिवन है पॉइंट से पहले। तो स्टूडेंट्स पॉइंट से पहले हमें सिर्फ एक ही नंबर नजर आ रहा है, ओनली 1। तो स्टूडेंट्स फॉर्मूला में मैं यहां टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट्स में क्या लिख दूंगा? 1। फॉर्मूला फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम क्या लिख देंगे? -1। ये -1 कॉपी किया है मैंने, तो 1 में से 1 माइनस होगा तो आंसर आएगा 0। तो इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक हो गई 0। 50% पार्शियल आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर हम इसकी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए, सेकंड मेथड। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड कैरेक्टरिस्टिक और ये नंबर गिवन है, मतलब लॉग वगैरह की बातें तो बहुत बात की हैं, पहले हमें ये सीखना है कि इस नंबर की कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकाली जाती है। मैंने अभी आपके साथ 2 मेथड्स शेयर किए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप इसमें फर्स्ट वाला मेथड लगाते हैं, कि आपकी मर्जी है कि आप इसमें सेकेंड वाला मेथड लगाते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें फर्स्ट मेथड लगा रहे हैं तो मैं आपको उसके तरीके से भी आंसर बता देता हूं कि उसके तरीके से आंसर क्या होगा। हमारी ये बात हुई थी फर्स्ट मेथड में कि पॉइंट को
पहले नॉन जीरो नंबर के बाद होना चाहिए। अगर आप देखें तो आप बोलेंगे सर ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ये भी है और ये भी नॉन जीरो है। स्टूडेंट्स मैं आपसे ये कह रहा हूं कि पहले नॉन जीरो के बाद होना चाहिए। 4 जो है हमारे पास हमारा पहला नॉन जीरो नंबर है। क्यों पहला नॉन जीरो नंबर है? नंबर को पढ़ना आप यहां से शुरू करते हैं तो 438.6 में जो पहला नॉन जीरो नंबर है वो ये वाला है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास मैं इस पॉइंट को यहां से लेके यहां तक मूव कराऊंगा, ठीक है, यहां से यहां मूव कराऊंगा। अब जरा देखिएगा ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, ये राइट से लेफ्ट की तरफ आया है, तो स्टूडेंट्स इसकी साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी 4.386। एक्सपोनेंट में -2 होना चाहिए या +2 होना चाहिए। राइट से लेफ्ट की तरफ आते वक्त एक्सपोनेंट जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, तो ये हो गया 2। तो स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? स्टूडेंट्स इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारे पास, इसकी कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई 2 के इक्वल, ठीक है। ये मैंने जो सॉल्व किया है, पूरा ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, ये मैंने फर्स्ट वाले मेथड से सॉल्व किया है, साइंटिफिक नोटेशन वाले मेथड से सॉल्व किया है। अब मैं ये सेकंड एग्जांपल आपको सॉल्व करा रहा हूं, पर ये मैं सेकंड मेथड से सॉल्व कराऊंगा जो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, जिसमें मैंने एक फॉर्मूला भी लिखवाया था। ओके, पहले ये देखना है कि हमारे पास इंटीग्रल पार्ट जो है वो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। ऑब्वियस बात है 71 जो है वो 1 से बड़ा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला फॉलो करेंगे। मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फॉर्मूला लिखवाया है इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालने का। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है कि टोटल नंबर्स जो आपको गिवन होंगे, कहाँ पे गिवन होंगे? टोटल नंबर्स जो आपको गिवन होंगे इंटीग्रल पार्ट में, टोटल नंबर्स जो आपको गिवन होंगे इंटीग्रल पार्ट में, आप उसमें से क्या माइनस करवा देंगे? आप उसमें से 1 माइनस करवा देंगे। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रल पार्ट में हमारे पास टोटल नंबर्स कितने? टोटल 2 नंबर्स हैं। कौन कौन से? एक 7 और एक 1। तो टोटल डिजिट्स कितने, टोटल नंबर्स कितने हमारे पास? 2 नंबर्स हैं, एक 7 और एक 1। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टोटल इंटीग्रल पार्ट की जगह पे 2 लिख दिया, -1। तो 2 में से 1 जाने पर आंसर आता है 1। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल मैंने आपको पहले मेथड से समझाई है, सेकंड वाली एग्जांपल मैंने आपको दूसरे मेथड से समझाई है। एग्जांपल्स मेरे पास और भी हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप इस पे फर्स्ट मेथड इंप्लीमेंट करते हैं या सेकंड, पर मैं आपको ये तीनों एग्जांपल्स सेकंड मेथड से समझाऊंगा। वजह ये है, मेरी आपसे बात हुई थी कि हमारे पास सेकंड मेथड के 2 केसेस हैं। पहला केस वो होगा जब इंटीग्रल पार्ट वाला नंबर 1 से बड़ा होगा। केस 2 अब आ रहा है जब इंटीग्रल पार्ट वाला नंबर 1 से छोटा है। कैसे 1 से छोटा है? तो स्टूडेंट्स अगर आप ऑब्जर्व करें, यहां पे लिखा हुआ है 0 जो है हमारे पास वो 1 से छोटा है, तो यहां पर अप्लाई किया जाएगा केस 2। केस नंबर 2 में जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है स्टूडेंट्स, कि आप सबसे पहले माइनस फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे करली ब्रैकेट, फिर लिखेंगे आप टोटल नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट, टोटल नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अच्छा, टोटल नंबर्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट +1, ये किन नंबर्स की बात हो रही है? डेसिमल पॉइंट के बाद किन नंबर्स की बात हो रही है? डेसिमल पॉइंट के बाद अगर यहां पर आपके पास 0 लिखे होंगे तो आप उसे काउंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां देखूं तो डेसिमल पॉइंट के बाद 0 है ही नहीं, यहां पे कोई डेसिमल पॉइंट के बाद 0 ही नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ? 196। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या फॉलो करेंगे? 0 + 1। कैसे 0 + 1? आपने कहा सर डेसिमल पॉइंट के बाद तो 0 है ही नहीं, तो हम काउंट किसे करें? तो मैंने कहा भाई डेसिमल पॉइंट के बाद 0 नहीं है, तो आप यहां पे क्या लिख दें? 0 लिख दें। 0 + 1 = 1, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी हमारे पास -1। चले सेकंड पार्ट में बात करते हैं, इसी फॉर्मूला पे बात करेंगे। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने 0 नजर आ रहे हैं? टोटल डेसिमल पॉइंट के बाद 2 0 नजर आ रहे हैं हमें, तो यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा -2 + 1, तो इसका आंसर आएगा -3। क्यों -3? 2 + 1 becomes 3 और साथ में आपने किसे मल्टीप्लाई करा दिया? माइनस को मल्टीप्लाई करा दिया। अब जरा यहां टोटल 0 काउंट करें, कितने हो गए? यहां पर हमारे पास जो 0 है वो टोटल है 4, तो 4 + 1 यहां पर आंसर आ जाएगा -5। अब ये कैरेक्टरिस्टिक के जो हमारे कॉन्सेप्ट है ये 2 मेथड्स पे बेस करते हैं, या तो आप साइंटिफिक नोटेशन बनाओ या आप बगैर साइंटिफिक नोटेशन के कैरेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं। तो ये दोनों मेथड आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट हमारे वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि मैंटिसा कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।